हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस की यूपी स्पेशल सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश की नदियों को कवर करेंगे। आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से यूपी स्पेशल की काफ़ी सारी क्लासेज आपकी आ चुकी हैं और उनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप उन क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं। इस सीरीज़ को आप शुरू से लेकर आखिर तक फॉलो कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश की नदियों को कवर करेंगे काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे से। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम घटना चक्र उत्तर प्रदेश तथ्यसार के माध्यम से ये चीज़ इस सीरीज़ को कवर कर रहे हैं और ये 2023 के लिए लेटेस्ट मैगजीन है। इस मैगजीन में यूपी स्पेशल करंट अफेयर को काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है, तो करंट अफेयर की भी आपकी काफ़ी सारी क्लासेस आ चुकी हैं। इसके अलावा यूपी स्पेशल का स्टैटिक पोर्शन भी इस मैगजीन में कवर किया गया है। उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश की पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, इकोनॉमी, सब कुछ यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। तो हम यहाँ पर डिटेल में इन सभी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। यह सीरीज़ उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है उत्तर प्रदेश की नदियाँ। क्लास को देखने के साथ में अगर आप अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगे। आप अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, अपनी कॉपी पेन लेकर बैठे, साथ में नोट करते हुए चले, वो भी शॉर्ट में। डिटेल में आपको नहीं लिखना है, पूरी की पूरी किताब आपको नहीं छापनी है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं क्योंकि ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की नदियाँ। देखिए, नदियों के उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश की नदियों को ओवरऑल 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहली है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। दूसरी हैं गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ और तीसरी हैं प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो यहाँ पर आपने देखा उत्तर प्रदेश की नदियों को हमने 3 भागों में विभाजित किया। पहली थी आपकी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरी थी आपकी गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ और तीसरी है आपकी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। अब इनकी ज्योग्राफी, इनके भूगोल के अकॉर्डिंग इनकी अलग अलग विशेषता होगी और इन नदियों के नाम आपको याद रखने हैं, कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है। देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा और यमुना। इनका बहाव उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विंध्याचल द्वारा निर्धारित है। उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों में घाघरा, गोमती, चंबल, सोन, कर्मनाशा, चंद्रप्रभा, रिहंद, बेलन एवं धसान उल्लेखनीय हैं। तो ये सारी नदियां हैं उत्तर प्रदेश की जो कि अलग अलग हैं। चलिए इनको और अच्छे से कवर करते हैं, अभी आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। देखिए, हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। तो सबसे पहले आपको हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के नाम बताए जा रहे हैं जिन्हें आपको याद रखना है। तो हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, काली या शारदा नदी, रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत से कौन कौन सी नदी निकलती हैं, गंगा यमुना का उद्गम कहाँ पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं गोमती, वरुणा, पांडो, सई और ईशन। ये आपकी उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां हैं। इसके बाद है आपकी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। तो प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं आपकी चंबल, बेतवा, केन, सोन, टॉन्स, कन्हार और रिहंद। ये आपकी प्रायद्वीपीय पठार से निकलती हैं। तो इनके नाम यहाँ पर आपको याद रखने हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। चलिए सबसे पहले हम गंगा नदी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपकी गंगा नदी यहाँ पर दी गई है। देखिए, गंगा नदी सबसे महत्वपूर्ण है।
उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी गंगा नदी है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी 1450 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। तो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितना बहती है? 1450 किलोमीटर। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? सहायक नदियां काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं एग्जाम की दृष्टि से, जिन्हें आपको याद कर लेना है। तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी एवं यमुना। ये गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। देखिए, जो गंगा नदी में उत्तरी किनारे से मिलती हैं ये है आपकी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी व बागमती। ये गंगा नदी में उत्तरी किनारे से मिलती हैं। तथा दक्षिण किनारे से मिलने वाली सहायक नदियां हैं यमुना, टॉन्स एवं सोन। इस प्रकार से भी आपको चीज़ों को याद रखना है। देखिए, गंगा नदी यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी से प्रयागराज में मिलती है। तो गंगा नदी यमुना से कहाँ पर मिलती है? आपको याद रखना है प्रयागराज में। गंगा नदी यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी से प्रयागराज में मिलती है। गंगा नदी का उद्गम गोमुख गंगोत्री हिमनद में होता है। तो आप सभी को पता है कि गंगा नदी का उद्गम गोमुख है। इसके अलावा उद्गम स्थान पर गंगा की मुख्य धारा को भगीरथी के नाम से जाना जाता है। जिस समय गंगा नदी का उद्गम होता है गोमुख से, उस समय गंगा नदी को भगीरथी के नाम से जाना जाता है। भगीरथी एवं अलकनंदा नदी, देखिए, भगीरथी एवं अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा गंगा नदी है। जब भगीरथी और अलकनंदा नदी आपस में मिल जाती हैं और इनकी संयुक्त धारा बनती है, उसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पर होता है ये आपको जरूर याद रखना है। भगीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग उत्तराखंड में होता है। ये आपको याद रखना है। ये काफी सारे प्रयाग हैं, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, इसीलिए इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि भगीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम कहाँ पर होता है। तो ये देवप्रयाग में होता है, उत्तराखंड में। इसके अलावा धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से विष्णुप्रयाग में मिलती है। देखिए, आपको ये भी याद रखना है, अलकनंदा नदी से धौली गंगा नदी कहाँ पर मिलती है? तो ये विष्णुप्रयाग में मिलती है। इसके अलावा मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिलती है। तो ये अलग अलग नदी हैं, अलग अलग संगम हैं जहाँ पर ये एक दूसरे के साथ मिलती हैं। ये आपको याद रखना है। हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। अगर आपसे पूछा जाए गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हरिद्वार से। बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। तो यहाँ पर आपने देखा गंगा नदी कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, तो आप देख सकते हैं। कन्नौज के निकट गंगा नदी से राम गंगा नदी मिलती है। राम गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? तो कन्नौज के निकट मिलती है। ये आपको जरूर याद रखना है। गंगा नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। इसके अलावा गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके भी आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। दोस्तों, गंगा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर हैं फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर आदि। तो ये कुछ प्रमुख नगर हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, जिन्हें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे एवं वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। ये दो प्रमुख नगर हैं जिन्हें आपको अच्छे से याद रखना है। तो कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे पर बसा है और वाराणसी बाएं किनारे पर बसा हुआ है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। देखिए, अभी तक फ्रेंड्स हमने गंगा नदी, जो कि उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, गंगा नदी के बारे में काफ़ी डिटेल में काफ़ी सारे फैक्ट्स को डिस्कस किया है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपकी यमुना नदी। अभी गंगा नदी के बाद हम पढ़ेंगे आपका यमुना नदी। लेकिन
यमुना नदी को डिटेल में पढ़ने से पहले यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर गंगा नदी है। गंगा नदी का उद्गम आपको पता है उत्तराखंड में है, और आपको यहाँ पर बताया गया है गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यमुना नदी है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड है और इसकी टोटल लंबाई है यहाँ पर 1384 किलोमीटर। इसके अलावा घाघरा नदी है। घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत में है, ये आपको याद रखना है कि उद्गम कहाँ पर है और लंबाई कितनी है टोटल। तो घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत में है और इसकी टोटल लंबाई 1080 किलोमीटर है। इसके अलावा चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है और 965 किलोमीटर लंबी है। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, 780 किलोमीटर लंबी है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में है और 696 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा राप्ती नदी का उद्गम नेपाल में है और 640 किलोमीटर ये लंबी है। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है और 590 किलोमीटर ये लंबी है। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश में है, 940 किलोमीटर ये लंबी है। केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, 427 किलोमीटर ये लंबी है। टॉन्स नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है, 264 किलोमीटर ये लंबी है। शारदा नदी का उद्गम उत्तराखंड में है और 350 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो आपने यहाँ पर देखा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, उनका उद्गम कहाँ पर है और उनकी कुल लंबाई कितनी है, जिन्हें आपको नोट कर लेना है और लर्न करना है। चलिए अभी देखते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं और इनका कहाँ पर उनकी स्थिति है, जिन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है। देखिए सबसे पहले हम झील का नाम देखते हैं। तो सबसे पहले है आपका कीठम। कीठम को सूर सरोवर झील के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर सरोवर झील कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। तो सूर सरोवर झील उत्तर प्रदेश में आगरा नामक स्थान पर है। देखिए नेक्स्ट है आपका गौर झील। गौर झील आपका रामपुर में है। बड़ा ताल गोखुर झील आपका शाहजहांपुर में है। बरुआ सागर झील झांसी में है। कुंदरा समुंदर झील उन्नाव में है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, इन्हें आपको याद कर लेना है। मदन सागर झील आपका महोबा में है। टांडा दरी ये मिर्जापुर में है। बेला सागर जो कि एक कृत्रिम झील है, ये महोबा में है। चित्तौरा झील आपकी बहराइच में है। दरवन झील अंबेडकर नगर में है। इसके अलावा सुरहा ताल झील ये आपका बलिया में है। करेला झील लखनऊ में है। समसपुर झील रायबरेली में है। राधा कुंड झील मथुरा में है। बलहा पारा झील आपका कानपुर में है। राजा का बांध झील सुल्तानपुर। औंधी ताल वाराणसी। मोती झील कानपुर शहर में है। इसके अलावा रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। सेखा झील आपका अलीगढ़ में है। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें थी जिन्हें आपको याद कर लेना है। चलिए अभी हम यमुना नदी को डिटेल में पढ़ते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदी है गंगा नदी के बाद। चलिए देखिए, यमुना नदी का उद्गम बंदर पुंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। तो इसका उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में बहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कहाँ कहाँ से बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, प्रयागराज जिलों से होकर बहती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यमुना नदी उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों से होकर बहती है। चंबल नदी यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। तो चंबल नदी यमुना में कहाँ पर मिलती है? इटावा के पास मिलती है, ये आपको याद रखना है। बेतवा यमुना नदी से हमीरपुर के निकट मिलती है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये नदी इस नदी से कहाँ पर मिलती है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन फॉर्म होता है जो आपको याद रखना है। बांदा में भोजहा के निकट यमुना नदी से केन नदी मिलती है। तो ये अलग अलग यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं जो कि अलग अलग स्थानों पर यमुना नदी में मिल जाती हैं। देखिए
उत्तर प्रदेश में यमुना नदी वृहद चाप का निर्माण करती है। उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर एवं कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर हैं। तो उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपने देखे, इन्हें आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी बात करते हैं तीसरी प्रमुख नदी की। तीसरी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी है रामगंगा नदी। तो रामगंगा नदी को समझते हैं। रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय की दूधा टोली श्रेणी पौड़ी गढ़वाल से होता है। रामगंगा नदी कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बेट नेशनल पार्क से होकर कौन सी नदी बहती है, तो ये है आपकी रामगंगा नदी। रामगंगा नदी कालागढ़ से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो कहाँ से मैदानी भागों में प्रवेश करती है? कालागढ़, उत्तराखंड, निकट बिजनौर जिला, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अगली नदी है आपकी शारदा नदी। चलिए शारदा नदी को पढ़ते हैं। देखिए शारदा नदी का उद्गम कुमाऊं हिमालय से होता है। प्रारंभ में इसे काली गंगा या गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। शारदा नदी ब्रह्मादेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित होने वाली नदी शारदा नदी है। शारदा एवं घाघरा नदी का संगम बहराम घाट के निकट होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम मापचा चुंगो हिमनद तिब्बत से होता है। घाघरा नदी की सहायक नदियां करनाली, सिख, टीला, शेटी, बेरी, राप्ती एवं छोटी गंडक है। इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। ये भी आपको याद रखना है। 1080 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद यह नदी छपरा बिहार के निकट गंगा नदी से मिलती है। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपकी राप्ती नदी। चलिए राप्ती नदी के बारे में पढ़ते हैं। राप्ती नदी का उद्गम स्थल रुकोमकोट नेपाल है। राप्ती की प्रमुख सहायक नदी रोहिणी है। राप्ती एवं घाघरा नदियों का संगम देवरिया में बरहज नामक स्थान पर होता है। नेक्स्ट है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती एवं बनास है। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा को निर्धारित करती है। चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध हैं गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध। चंबल नदी अपने अवनालिका अपर्दन एवं बीहड़ों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में मिल जाती है। नेक्स्ट है आपकी बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव रायसेन में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, ये आपको पता है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन एवं हमीरपुर जिलों से होकर बहती है। यह नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है। इसका संस्कृत नाम वेत्रवती है, ये आपको याद रखना है। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपकी केन नदी। चलिए केन नदी के बारे में पढ़ते हैं। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ियों से होता है। इसे कर्णवती उपनाम से भी जाना जाता है। केन नदी एवं यमुना नदी का संगम भोजहा बांदा के निकट होता है। नेक्स्ट है आपकी सोन नदी। सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती है। सोन की सहायक नदियों में रिहंद, कनहर, उत्तरी कोयल आदि है। नेक्स्ट है आपकी गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से होता है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जिलों से होकर प्रवाहित होती हुई गाजीपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर नगर गोमती नदी के किनारे ही स्थित है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। देखिए किसी भी नदी के बारे में आपको 2-3 पॉइंट पता होना चाहिए। उसका उद्गम स्थान कहाँ पर है, कौन सी उसकी सहायक नदियाँ हैं और कहाँ पर वो उससे मिलती हैं। इसके अलावा ये नदी कौन कौन से स्थान से होकर बहती है, इस नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर या शहर कौन कौन से हैं। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको किसी भी नदी के बारे में याद होना चाहिए। उस नदी की लंबाई क्या है, कहाँ से उसका उद्गम है। देखिए
गोमती नदी की विभिन्न सहायक नदियां हैं आपकी गचाई, सई, जोमकाई, बरना, चूहा, सरयू, गिरी, कल्याणी और कतना। नेक्स्ट है आपकी टोंस नदी। टोंस नदी का उद्गम तरमाकुंड कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से होता है। टोंस की प्रमुख सहायक नदी बेलन नदी है। टोंस नदी पर कई प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित हैं। टोंस एवं गंगा नदी का संगम सिरसा प्रयागराज में होता है। ध्यातव्य है कि टोंस नामक एक अन्य नदी जो यमुना में मिलती है का उद्गम बंदरपुंज पहाड़ी उत्तराखंड से होता है, परंतु यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। इसके अलावा कुछ अन्य नदियां यहाँ पर दी गई हैं जिन पॉइंट्स को भी आपको याद कर लेना है। देखिए, हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है, तो ये आपको याद रखना है। यह सहारनपुर जिले में ऊपरी शिवालिक से निकलती है। यह गंगा और यमुना के बीच लगभग 400 किलोमीटर तक बहती है। कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी है। ये चीज भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। फ्रेंड्स, अगर बात करें कर्मनाशा नदी की तो यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के मैदानी भागों से बहते हुए बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। चौसा के निकट कर्मनाशा नदी गंगा में मिल जाती है। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। मगई नदी गंगा की उप सहायक नदी है। कुकरैल नदी गोमती की सहायक नदी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियां थी उत्तर प्रदेश की, जहां से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश के कुछ बांध को भी याद रखना है। कौन सा बांध कहां पर है, देखिए यहां पर आपको उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध दिए गए हैं। चलिए इनको भी याद करते हैं। आई होप कि आप इन सभी के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, जो कि आपके एग्जाम में काफी काम आएंगे। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध हैं। तो सबसे पहले बांध का नाम है, ये किस नदी पर बनाया गया है और उसका निकटतम स्थान कौन सा है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आपको एक चीज और बता दें, इस सीरीज के बाद हम और भी काफी सारी महत्वपूर्ण सीरीज को शुरू करेंगे यूपी स्पेशल को लेकर। तो आपको चिंतित होने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट मैगजीन हैं यूपी स्पेशल को लेकर आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस मैगजीन पर सीरीज़ चाहते हैं कि हम कोई भी सीरीज़ स्टार्ट करें, वीडियो बनाएं। उसकी लेटेस्ट मैगजीन से आपके लिए वो वीडियो बनाई जाएंगी। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध को देखते हैं। सबसे पहले है आपके सामने गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। ये बांध आपका रिहंद नदी पर है। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा इसका निकटतम स्थान या इसकी स्थिति कहाँ पर है, ये कहाँ पर स्थित है, तो यह आपका सोनभद्र पिपरी में स्थित है। दूसरा बांध है ओबरा। ओबरा बांध भी आपका रिहंद नदी पर है और यह है सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज नामक स्थान पर है। नेक्स्ट है माता टीला। माता टीला बांध आपका बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर, और ये ललितपुर में स्थित है। बेतवा नदी कहाँ पर, ये ललितपुर में है। नेक्स्ट है मूषाखंड, ये आपका कर्मनाशा नदी पर है और चंदौली में है। जिगो बांध आपका जिगो नदी पर है, मिर्जापुर में है। अहरोरा बांध गरई नदी पर है, मिर्जापुर में है। मेजा बांध बेलन नदी पर है, मिर्जापुर में है, देख सकते हैं आप। और इसके अलावा ये काफ़ी सारे बांध दिए गए हैं यहाँ पर, ये सब नदियाँ हैं, ये इनकी स्थिति हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए, गोविंद सागर बांध आपका शाहजाद नदी पर है और ललितपुर में है। इसके अलावा राजघाट बांध आप देख सकते हैं, ये बेतवा नदी पर है, ललितपुर में है। तो इस प्रकार से ये आपके यहाँ पर बांध है। सुकमा डुकमा बांध बेतवा नदी पर है और ये झांसी में है। तो इस प्रकार से इन चीज़ों को आपको याद कर लेना है। चलिए अभी बात करते हैं उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्रभूमि स्थल की। तो इन पॉइंट्स को भी आपको यहाँ पर देखना है। देखिए, इनको भी चलिए लर्न कर लेते हैं। सबसे पहले है आपके सामने बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका संत कबीर नगर जिले में है और ये देख सकते हैं कब इसको उत्तर प्रदेश का रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया गया है, तो उसकी डेट यहाँ पर दी गई है। बस आपको यहाँ पर याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का रामसर स्थल ये कौन से जिले में है। तो सबसे पहले बखीरा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका संत कबीर नगर में है। दूसरा है आपका हैदरपुर आर्द्रभूमि। हैदरपुर आर्द्रभूमि ये आपका मुजफ्फरनगर बिजनौर में है।
नेक्स्ट है आपका सूर सरोवर। सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में आगरा में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार ये आपका गोंडा जिले में है। नेक्स्ट है आपका समान पक्षी विहार, ये आपका मैनपुरी जिले में है। समसपुर पक्षी विहार ये आपका रायबरेली जिले में है। और सांडा पक्षी विहार ये आपका हरदोई जिले में है। तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपका नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार ये आपका उन्नाव जिले में है। सरसई नावर झील ये आपका इटावा जिले में है। और ऊपरी गंगा नदी या ब्रज घाट से नरोरा विस्तार ये भी आपका इटावा में है। तो इस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख आर्द्र भूमि स्थल थे जिनको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज में हम टू द पॉइंट फैक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं यूपी स्पेशल को लेकर। यहाँ पर आपका यूपी स्पेशल का पोर्शन काफ़ी अच्छे से कवर हो जाता है अगर आप इस सीरीज को डेली देखते हैं, डेली बेसिस पर फॉलो करते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की क्लास में हमने उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों को काफ़ी अच्छे से कवर किया है, उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स को अच्छे से देखा है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियां। तो ये आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। आपको इस चैनल से जुड़ जाना है, इस सीरीज से जुड़ जाना है, इसको डेली बेसिस पर फॉलो करना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है अगर आप इस चैनल पर नए हैं। इसके अलावा आपको हमारी क्लास को लाइक करना है अगर आपको क्लास पसंद आती है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट सीरीज हम आपके लिए चलाते रहे। और लेटेस्ट मैगजीन को हम आपके लिए यहाँ पर कवर करते हैं, इसीलिए ये चैनल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।